हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू योर ओन चैनल केमिस्ट्री मेड इजी। आज हम, चूँकि बोर्ड 2024 बहुत नज़दीक आ रहा है और बदलते पैटर्न में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है समझने में कि एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करें कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि ये पैटर्न्स इतनी जल्दी बदल रहे हैं कि इट इज़ नॉट ईजी फॉर टीचर्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि आप ऐसा क्या पढ़ेंगे जो कम पढ़ने पे आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। वो कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। सो लेट अस सी। देखो, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, अगर हम इस पाई चार्ट से देखें तो 80% ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं अपने एनसीईआरटी को। कह रहे हैं एनसीईआरटी को क्या पढ़ना, हम किसी अच्छी मोटी सी बुक पढ़ते हैं, बड़े ब्रांडेड ऑथर की बुक पढ़ते हैं, विच इज़ ग्रेट, आप पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें और ढूंढें कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, तो आप जान पाएंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। भाई, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आए हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या ज़रूरी है? पहले तो उसके जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसको लिख करके याद कीजिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, आप क्लास 10th के हो, 12th के हो, फॉर एनी क्लास एनी सब्जेक्ट। उसके बाद जो बुक में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पर उसके आंसर्स भी वहाँ नहीं होते, तो बच्चे उसको स्किप कर देते हैं। सो डू नॉट स्किप दिस। देन कम्स द एग्जाम्पल्स। करेक्ट, आप जो एग्जाम्पल्स हैं उसको अवॉइड मत कीजिए। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम एग्जाम्पल तो पढ़ते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बैक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपको कुछ एक्टिविटीज़ होती है बुक्स में, सम एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स, वो आते हैं, एंड सम इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस जिसमें इंफॉर्मेशंस है, वो क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। एनसीईआरटी को अगर आपने इतना अगर आपने कर लिया, तो आप समझ लो कि आपके लगभग 80% मार्क्स पूरे हैं। ठीक है, अब चूंकि आपने कंटेंट कर लिया है, बट यू शुड ऑल्सो नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होंगे। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके सीबीएसई के साइट पे ऑलरेडी मेंशन्ड है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स, और एडिशनल सैम्पल पेपर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप वहाँ से सैम्पल पेपर्स देखेंगे। जब आप सारे क्वेश्चंस लिख करके अच्छे से टाइम मैनेज करके प्रैक्टिस करेंगे, तब जा कर के आप एग्जाम्पलर्स करेंगे, जिससे आपका एमसीक्यू भी क्लियर होगा। आपके क्वेश्चन के 3 फॉर्मेट है, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। एक है एमसीक्यू। एमसीक्यू के फायदे और नुकसान। अब एमसीक्यू में क्या है, स्टेप मार्किंग नहीं होती। सीबीएसई क्या करता है ना, अटेम्प्ट के नंबर तो देते ही और स्टेप्स लिखने के भी नंबर देती है। ठीक है, तो जो एमसीक्यू है, इट इज़ आइदर राइट और रॉन्ग। या तो वो सही है या तो वो गलत है, या तो आपके पूरे नंबर होंगे या फिर 0 होगा उसमें, बीच में आपको कोई हाफ मार्क्स नहीं मिलता। तो फ़ायदा ये है कि आपको लिखना नहीं है स्टेप्स, नुकसान ये है कि उसमें आपको अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो एमसीक्यू एक टाइप है जिसको आप एग्जाम्पलर से कवर कर सकते हैं। सीबीएसई के एग्जाम्पलर में देयर आर मेनी एमसीक्यूज, आप उस टाइप के क्वेश्चंस वहां से देख सकते हैं। देन ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ्स गिवन है, केस बेस्ड स्टडी है, इसके लिए आप सैम्पल पेपर्स विजिट कीजिए। सैम्पल पेपर जो है ना सीबीएसई के साइट्स पे, वहाँ से ज़रूर सीबीटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एनसीईआरटी अगर आपको थोरो अंडरस्टैंडिंग है, पूरा समझ लिया अच्छे से, तो आप किसी भी टर्न एंड ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा टाइप है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स का। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में क्या होता है? क्योंकि देखो, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में आपको स्टेप मार्किंग होती है, तो ये पुराना पैटर्न है। सीबीएसई ने पैटर्न बदला है, सीबीटी वाले को वेटेज बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। 10th वालों को, अब देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 10th वालों के लिए 50% हो गया, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस अगर 39 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से 50%, लगभग 20 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं। और 12th वालों के 40% है सीबीटी, तो उनके भी 40% क्वेश्चन है। तो कम से कम आपके 16-17 क्वेश्चन तो आपके भी पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स जो है, ये पुराने तरीके वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको याद करके, मेमोराइज करके स्टेप्स में आंसर्स लिखने हैं, एंड यू विल बी गेटिंग स्टेप मार्क्स। अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, बट अटेम्प्ट शुड बी राइट। कई बार क्या बच्चे कहते हैं ना कि मैम हमने एमसीक्यू लिखा था, गलत था, तो क्या अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिलेंगे? बेटा, अगर आपने एमसीक्यू में अटेम्प्ट लिया है, सही है तो बिल्कुल मिलेंगे, गलत है तो नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स है ना, यहाँ पे अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट यहाँ लोगे तो आपको इसके नंबर मिलेंगे, बट द अटेम्प्ट शुड बी राइट। आप अगर बिल्कुल ही रैंडम आंसर लिखोगे जो कि रेलेवेंट नहीं है, तो नंबर नहीं भी मिलता है। ठीक है,
और आपको बहुत सिंसियरली अब पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं बचा। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने बचे हैं। उसके बाद आपके स्कूल के प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। इस 3 महीने में अच्छे से स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई कीजिए ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स। और अगर आपको PYQ जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए चैप्टर खत्म करने के बाद, सैम्पल पेपर्स कर लिया एंड एग्जाम्पलर्स कर लिया, इतने कर लोगे अगर ढंग से लिख लिख के प्रैक्टिस, सिर्फ दिमाग में कई बच्चे रीड करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पेन एंड पेपर आपको शायद पता ना हो, आप अपने सीनियर से पूछना। इस बार जो बच्चे बोर्ड दे के आए हैं, कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने लिखा तो है पर उन्होंने सही से, मतलब वर्ड की शॉर्टेज पड़ रही है बच्चों को। 150 वर्ड्स में बच्चे 30-40 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो ऐसे में मार्क्स नहीं मिलते, पूरे मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो चूंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हुई है लास्ट ईयर के बच्चों को, तो आप वो प्रॉब्लम ना फेस करें, आपके नंबर ना कटे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप तैयार रहें और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्लास 12th के बच्चों के लिए मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होती है क्लास 12th केमिस्ट्री की, उसकी एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप केमिस्ट्री क्लास 12th के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आपके भी रेगुलर बैचेज चल रहे हैं, 1 अक्टूबर से नई बैच भी स्टार्ट होने वाली है। अगर आप पुरानी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। NCERT से ही आपको पढ़ाई जाएगी, जिसमें हाईलाइटेड PDF जो होगा NCERT का वो शेयर करते हैं। क्लासेस जो जूम पे होंगी 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, टेस्ट लिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, NCERT के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। नंबर आपको जो दिख रहा है उस नंबर पे आप मुझे SMS या फिर आप WhatsApp पे नंबर पे आप डाल सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, दोस्तों तक भी पहुँचाएं। और एग्जाम से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।